बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी में मैं हूं आपका मेज़बान फ़हद करीम। आज के व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं सिंध के हवाले से। पाकिस्तान की सुबह सिंध में जहाँ पर गंदम बहरान जो है वो शिद्दत अख्तियार कर रहा है, इस तमाम सूरत हाल में इसकी क्या वजूहात रहीं, क्या कहना है हुकाम का, इस पर मज़ीद रोशनी डालेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मैं कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने पाक वतन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी हर आने वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें और शेयर किया करें। बेल आइकन प्रेस करना मत भूला करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मौसूल हो। सन 2022 के दौरान पाकिस्तान के सूबा सिंध में एक तबाहकुन सैलाब आया था, जिसके बाद सूबे में गंदम की पैदावार में नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई और इस कमी को पूरा करने के लिए कई लाख टन गंदम दरामद की गई। उस सैलाब के बाद सिंध के 4 शहरों में खासतौर पर गंदम की कमी रिपोर्ट की गई थी। तमाम सिंध के महकमा खुराक की एक हालिया रिपोर्ट ने यह दावा किया कि कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बाकी सरकारी गोदामों से सन 2022 से 2024 के दौरान तकरीबन 4000 टन गंदम चोरी हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ों रुपए मालियत की गंदम की ये मुबैना चोरी महकमा खुराक सिंध के अमले की मेरी भगत से अंजाम पाई थी। याद रहे कि वज़ारत दाखिला ने 8 अप्रैल को स्मगलिंग और खराब गंदम मार्केट में फरोख्त करने के इल्जाम में मुलव्वस 12 सूबाई अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। उधर सूबाई वज़ीर बराह खुराक जाफर मंशूर ने भी BBC को बताया कि मज़कूरा रिपोर्ट अभी तक नहीं पहुंची और जैसे ही ये दस्तयाब होगी वो इस पर इंक्वायरी ऑर्डर करके जिम्मेदारान को सजाएं दिलवाएंगे। इस मामले की इब्तिदा सन 2022 में उस वक्त हुई थी जब सूबा सिंध के मुताबिक शहर सैलाबी पानी में डूब गया। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के जिन 4 मुख्तलिफ शहरों में से उन्होंने कहा कि जिन 4 मुख्तलिफ शहरों में इस तमाम सूरत हाल की अगर हम बात करें तो इन तमाम 4 मुख्तलिफ शहरों से लेकर 2022 से 23 तक गंदम की शदीद कमी रिपोर्ट हुई। इनमें इन शहरों में शहीद बेनज़ीराबाद, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना शामिल है, जबकि महकमा खुराक सिंध ने इस मामले पर इंक्वायरी का हुक्म तो दिया। मालूम हुआ कि गंदम की इस बड़ी मिकदार में चोरी में महकमा खुराक के अफसरान ही मुलव्वस निकले। अफसरान इस लीक होने वाली रिपोर्ट की तस्दीक करते हुए बताते हैं कि यह गंदम न सिर्फ चोरी की गई बल्कि बाद में ऐसा खराब जाहिर करके मार्केट में महंगे दामों बेचा भी गया। दूसरी जानब बलूचिस्तान के अफगानिस्तान से मुतसिल इलाके के चमन में मौजूद एक सरकारी ऑफिसर ने BBC के इस्तफ्तार पर दावा किया कि सिंध से चोरी होने वाली गंदम बोरियां बलूचिस्तान के स्मगलिंग रूट से होते हुए अफगानिस्तान भी पहुंचाई गई। अब पहले कुछ सवालों के जवाब जान लेते हैं। वो ये कि इन तमाम तर हकायक के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, ताकि हम थोड़ा समझ आ सके कि इतनी बड़ी मिकदार में गंदम कब और कहां से चोरी की गई और इसे मार्केट में किस तरह बेचा गया। इस बात की जांच लगाने के लिए हमने सिंध के शहर हैदराबाद का रुख किया, जहां गंदम की सरकारी प्राइवेट गोदाम में मौजूद। वहां पर महकमा खुराक सिंध के 2 अफसरान ने अपना नाम और ओहदा जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि 4000 टन गंदम तकरीबन 3,79,000 बोरियां बनती हैं। गंदम को सरकारी गोदामों से निकालने के लिए इदारे के अफसरान ने 2022 में सिंध में आने वाले सैलाब का बहाना बनाया और गंदम को महफूज मकाम पर पहुंचाने के झूठे दावे किए। उन्होंने बताया कि इस गंदम को खराब साबित करने के लिए इसे एक से दूसरी जगह मुंतकिल करने के दौरान गंदम की बोरियों पर मिट्टी और बजरी भी डाली गई। उन्होंने दावा किया कि इनमें से कुछ बोरियां प्राइवेट गोदामों में पहुंचाई गई, जहां यह 2 साल तक पड़ी रही, जबकि दीगर बोरियों को 2 साल बाद बजरी और मिट्टी की मिलावट समेत मार्केट में बेच दिया गया। इस बात की तस्दीक सिंध महकमा खुराक के एक ऑफिसर ने की और बताया कि इन 3 लाख बोरियों में से बेचे जाने वाली गंदम जानवरों और इंसानों के खाने के लायक तो नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बेच दिया गया। ये बात तफ्तीशी टीम से छुपाई गई कि गोदामों में बाद में मिलने वाली गंदम दरअसल कितनी खराब थी। महकमा खुराक सिंध के अफसरान हों या कराची के कारोबारी हल्के, सब इस बात की तस्दीक करते हैं कि चोरी शुदा गंदम बलूचिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भी पहुंचाएगी। इस बात की तस्दीक बलूचिस्तान के इलाका चमन में मौजूद एक ऑफिसर ने भी की और बताया कि पिछले 1.5 साल में सिंध के मुख्तलिफ गोदामों में कराची पहुंचने वाली गंदम लियारी के रास्ते बलूचिस्तान और फिर वहां से अफगानिस्तान पहुंचाई गई। अफगानिस्तान तक पाकिस्तानी अशिया फरोनोश खासतौर पर गंदम और चीनी की स्मगलिंग का काम अब भी जारी है। महकमा खुराक की लीक होने वाली रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि चोरी होने वाली गंदम की 2 लाख बोरियां कराची से गायब की गई थी। कराची में मौजूद एक सहाफी ने बताया कि अभी शहर में सबसे बड़ा गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम लियारी में होता है। यहाँ से गंदम 5000 रुपए फी बोरी और चीनी 300 रुपए फी पैकेट के हिसाब से ट्रकों में भरी जाती है, जिसके बाद ये बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों जैसे कि जेवानी, गवादर, तुर्बत और इस्लामाबाद बुलो तक पहुंचाई जाती है। वहां से कोयटा तक का सफर भी किया जाता है, जिधर पहुंचने के बाद ये चमन के रास्ते या फिर किसी आम ट्रेड रूट के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचाई जाती है। हैदराबाद आटा चक्की एसोसिएशन के सदर हाजी मोहम्मद मेमन ने कहा है कि इस नौयत की चोरी और इसके नतीजे में होने वाले स्मगलिंग का नतीजा ये निकलता है कि आम आवाम को ज्यादा पैसे भरकर आटा खरीदना पड़ता है। पिछले 4 सालों से आटा लगातार महंगा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम जैसे चक्की मालिकान 5,500 रुपए में गवर्नमेंट से आटा खरीदते थे, अब यही रेट 10,000 रुपए तक पहुंच गया है। तो क्यों असर नहीं पड़ता? चोरी का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। हैदराबाद में फ्लोर मिल के मालिक खुरम लोधी ने बताया कि गंदम चोरी होने की सूरत में हमारे पास इसकी सप्लाई कम आती है, जिसके नतीजे में हमें सरकार से मदद लेना पड़ती है। मेरे पास इस वक्त 300 बोरियां गंदम मौजूद है और एक बोरी में 100 किलोग्राम गंदम है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर सरकार की मदद देना पड़ जाए तो वो सिर्फ 300 किलोग्राम गंदम लाकर गुजारा करने को कह सकते हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पहले ही गंदम का
हर दूसरे साल मसला पैदा हो जाता है। वहाँ गंदम की चोरी कैसे वाकयात हैं, ये कैसे हो जाते हैं। महकमा खुराक के मुताबिक हुकूमत सिंध ने इस साल गंदम की खरीदारी का हदफ 9 लाख टन मुकर्रर किया, जिसकी खरीदारी 20 मार्च से शुरू कर दी गई है। सूबे भर में गंदम की खरीदारी के लिए 363 मराकज़ कायम होना मुतवक्किल थे, जबकि महकमा खुराक के मुताबिक हुकूमत सिंध ने इस साल गंदम की सरकारी कीमत 4000 रुपये फी मन मुकर्रर की। मिल मालिकान कहते हैं कि हुकूमत सिंध पर हर साल गंदम की खरीदारी का हदफ 14 लाख रखा जाता है, लेकिन आखिरकार तकरीबन 9 लाख तक ही इसमें प्रोड्यूस कर पाते हैं। 8 या 9 लाख तक ये गंदम प्रोड्यूस कर पाते हैं। सुबह वज़ीर खुराक जाम खान शोरा ने भी BBC से बात करते हुए इस बात को वादे किया कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला खुले गोदामों का है, जहाँ से अक्सर गंदम की खराब होने की खबर आती है। हमारे पास बंद गोदामों की गुंजाइश 7 लाख टन है, जबकि इसके अलावा जो भी प्रोड्यूस होती है वो खुले गोदामों में रखी जाती है। लेकिन जब इनसे इदारे के अंदर से गंदम की चोरी के बारे में सवाल किया तो उन्होंने लीक रिपोर्ट के बारे में रायदनी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये जरूर हुआ था कि 2022 के सैलाब के बाद हमारे अफसरान ने खबर की थी कि गंदम खराब हुई थी। उन्होंने कहा कि इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हमारे पास सहूलियात उस किस्म की नहीं है जो गंदम स्टोर करने के लिए जरूरी होती है। तो हमारे गंदम वैसे भी खराब होती है क्योंकि हमारे पास सहूलियात नहीं, वो बेहतर की जाए तो शायद ऐसा ना हो। उन्होंने कहा कि जब सैलाब के दौरान गंदम के खराब होने की खबर वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह तक पहुंची तो उन्होंने 2 कमेटियां कायम करनी। एक कमेटी वो थी जिसे गंदम के खराब होने की खबर दी गई थी एक तमाम सूरत हाल के हवाले से, एक कमेटी वो थी जिसे इस तमाम मामले पर तफ्तीश करना थी, और दूसरी ये जिसे खराब गंदम की नीलामी का भी काम करना था। उन्होंने देखा कि ये लीक होने वाली रिपोर्ट गालिबन वही है जो कमेटी को पेश करना थी। इस पर जो भी तहकीकात होंगी उस पर अमल करते हुए मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब अभी देखिए कि किस तरह से हुकूमती जो तमाम तरहदारान हैं उनके नाक के नीचे इस तरह की कार्रवाई की जाती हैं कि इतनी बड़ी तादाद में सरकारी गोदामों से गंदम को न सिर्फ गायब कर दिया जाता है बल्कि उनमें रेत, मट्टी, बजरी ये सब भर के उन्हें महंगे दामों बेच दिया जाता है, जो कि ना जानवर ना इंसानों के खाने के काबिल रहती है। ऐसे कौन दरिंदा सिफ्त लोग हैं, ना जाने ये कौन लोग हैं जो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं, जिन्हें खुदा भूल गया है, जिन्हें अपना मरना भूल गया है, जिनके अंदर से इंसानियत खत्म हो गई है, जिनके दिल मुर्दा हो गए हैं। ये वही शख्स करता है जिसके दिल में एहसास खत्म हो गया हो, और ये वही शख्स करता है जिसके दिल से अल्लाह ताला ने एहसास उठा लिया हो कि तेरे लिए अब ये एहसास दूसरों के लिए दर्द दिल वाला तू रहा ही नहीं। तो फिर ये तमाम तो लोग इनका जो ठिकाना है वो जहन्नुम ही है। चूंकि आप ये देखें कि एक तरफ लोग जो हैं वो 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, और फिर दूसरी जानब इस तरह की कार्रवाई, किस तरह हमारा ज़मीर, इन लोगों का ज़मीर इजाज़त देता है कि इस तरह की कार्रवाई में मुलविस हों, और फिर चंद रुपयों को कमाने की खातिर ये किस तरह से लोगों को भूखा फाको मार सकते हैं। इस पर कमेटियां तो बना दी जाती हैं लेकिन कमेटियां वो काम नहीं करती जो उनका होना चाहिए। लिहाजा आप तमाम तर लोग जो इक़्तिदार में हैं, जो इस पर कुछ कर सकते हैं, जिनको अल्लाह ताला की तरफ से इख्तियार दिया गया है, अल्लाह ताला ने उन्हें इस दुनिया में एक ऐसा ओहदा दिया है कि यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, जो बेचारे गरीब हैं, उनके लिए वो कुछ करें। लिहाजा अपना भरपूर किरदार अदा करें। आप ये देखिए कि सिर्फ आपको यहाँ नहीं, कोई और ज़ात भी है जो मॉनिटर कर रही है, कहीं और भी आपने इस सब का हिसाब देना है। जब आप ये सब सोचेंगे तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं आपका ज़मीन आपको मलामत करेगा और मामलात शायद बेहतरी की जानिब जाए। हमें अपना काम करना चाहिए नाज़रीन, वो फिर शायद वो चाहे आप हों चाहे हम हों, हमने अपना काम कर दिया, ये पैगाम आप तक पहुँचाया, आपको बताया। अगर हुकाम वाला तक ये पैगाम पहुँचता है तो हम उम्मीद करेंगे कि वो इस तमाम सूरत हाल पर बगौर मुशाहिदा करेंगे और इस तरह की सूरत हाल दोबारा ना पैदा हो, इक़दाम उठाए जाएंगे। अपने मोतबर आरा से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं आपका मेज़बान पाक वतन TV से इस पैगाम के साथ इजाज़त चाहूँगा कि पाक वतन TV को सब्सक्राइब करें, हमारी हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मौसूल हो। नाज़रीन, इस तरह की जब इन्फॉर्मेशन हम आप तक लेकर आते हैं तो इसमें हमारी टीम की भरपूर काविश शामिल होती है। इसमें आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर किया करें, आप इनकरेज किया करें, हमारी वीडियोस को देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें। ये हमारी टीम के लिए बहुत बड़ी हौसले का बायस है। हमें आपके मोतबर आला का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।